Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is an important announcement for all those students जिनका गेट एग्जाम गेट 2026 अच्छा नहीं गया है but still they wants to go for the masters from the IITs or NITs. Yes, this is very important for all those students. Let's have a look. What you need to do, you need to visit the official website which is lntecc.com और यहाँ एक special program आपके लिए which is called the Build India Scholarship Program. Yes, once you will visit this official website जो कि मैंने खोल रखा है ओपन, ठीक है, ओपन किया हुआ पेज, you can check here. Now what you need to do, come be a part of the L&T's tremendous growth story. ठीक है, Build India Scholarship that is called BIS scheme is an illustrative program that has been in existence for the last 28 years से चल रहा है. Through this program L&T nurtures aspiring young talents फ्रॉम सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. तो स्पेशली ये जो कोर्स है, ये जो प्रोग्राम है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, दिस इज ओनली फॉर द सिविल इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दैट क्लियरली मेंशन हियर. ठीक है, background into capable project management professionals allowing them to be इट्स ट्रेमेंडस ग्रोथ स्टोरी. ठीक है, अब समझते हैं मैम ये क्या प्रोग्राम है. दे आर हैविंग ए स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम जहां आपको आईआईटी और एनआईटी से पढ़ने का, मास्टर्स करने का ऑफर मिल सकता है. ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एज वेल एज आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा. एंड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस सक्सेसफुल, मतलब 2 ईयर का जो कोर्स आपने फिनिश किया, उसके बाद आपको एलएनटी में काम करने का मौका भी मिलेगा. तो एवरीथिंग हियर यू आर हैविंग. लेट्स चेक इट आउट. तो व्हाट वी आर हैविंग हियर, यू कैन गो फॉर 2 year full time एमटेक डिग्री इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. तो आपको मास्टर्स डिग्री मिलेगी किसमें, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट CTAM. एकेडमिक पार्टनर जहां आपको मास्टर्स करने का मौका मिलेगा वो है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, एनआईटी के सूरतकल और एनआईटी त्रिचुपली. इसमें से कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. यू विल गेट द मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹13,400 हियर, विल बी पेड फॉर द 24 months. स्पॉन्सरशिप फी एंड ट्यूशन विल बी बॉर्न बाय द L&T एंड विल बी पेड डायरेक्टली टू द IITs एंड NITs. तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप फी और ट्यूशन फीस दोनों की दोनों कौन पे करेगा आपके लिए, L&T ही पे करेगा. समर इंटर्नशिप एंड फाइनल प्रोजेक्ट विल बी कैरिड आउट एट द L&T प्रोजेक्ट साइट ड्यूरिंग द प्रोग्राम. नाउ व्हाट इज द ब्यूटी कि आप यहाँ अच्छी इंस्टीट्यूट से तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ के साथ यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट द ट्रेनिंग, समर इंटर्नशिप या फिर फाइनल प्रोजेक्ट भी आपको L&T के प्रोजेक्ट्स में करने का मौका मिलेगा. रेगुलर इंस्ट्रक्शन और गेस्ट लेक्चर्स, नॉलेज शेयरिंग सेशन बाय द L&T प्रोफेशनल्स. एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑफर्ड एट L&T अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द कोर्स. आप बात समझ पा रहे हैं कि वंस यू विल फिनिश द मास्टर कोर्स, हाँ उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी. यू कैन गो फॉर द प्लेसमेंट, राइट. आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा L&T के प्रोजेक्ट में ही. ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द प्रोग्राम डिटेल. जो कि मैंने बताया, कोर्स नेम है एमटेक इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. पार्टनर इंस्टीट्यूट बता ही दिए, आईआईटी मद्रास दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, एनआईटी के सूरतकल और एनआईटी त्रिचुपली. ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है वो आपके लिए बॉन्ड पीरियड रहेगा 5 years का. और इस 5 year में 2 year तो आपके पास रहने वाला है पढ़ने का, मतलब 2 year मास्टर्स का, और आफ्टर दैट 3 year का रहेगा. तो इट इज मेंशन क्लियरली, अपॉन सिलेक्शन एंड बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू साइन एन अंडरटेकिंग वैल्यूड एट ₹12 lakh. This undertaking commits the student to successful completing the course and subsequently serving the company for 5 years. कोर्स फिनिश करने के बाद कंपनी को सर्व करना है. डिटेल्स ऑफ रिकवरी ऑफ द अंडरटेकिंग वैल्यू ये भी इन्होंने बताया है. टाइम पीरियड रिकवरी, ठीक है. नॉट ज्वाइन ड्रॉपिंग ऑफ द कोर्स बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ 1 year, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 1 year, आफ्टर कंप्लीटिंग 2 year, बट बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ 3 year. मतलब पूरा लिख रखा है, तो लीगल है. देखो इट्स मेंशन हियर कि आपको प्रोग्राम भी फिनिश करना है और उसके बाद आपको कंपनी को सर्व भी करना है. तो दे विल हैव द बॉन्ड पीरियड फॉर द 5 years. दैट इज क्लियरली मेंशन. Now the most important question, who can apply here? So who can apply? Applicants must be in final year students pursuing BTech in core civil या electrical engineering. मतलब बिना गेट स्कोर कार्ड के आप अप्लाई कर सकते हैं. What is the condition? You should be there in the final year of engineering. ठीक है, या फिर जो लोग अपनी ग्रेजुएशन करने वाले हैं 2026 के अंदर. इफ यू आर गोइंग टू बी ग्रेजुएट, मतलब BTech फिनिश होने वाली है सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2026 में, देन ओनली यू आर एलिजिबल हियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एन एकेडमिक एग्रीगेट ऑफ 70%. और आपका थ्रू आउट एकेडमिक एग्रीगेट होना चाहिए 70% या फिर 7.0 CGPA. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दे मेंशन हियर, प्लीज नोट दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, ठीक है, एंड दोज हु ग्रेजुएटेड इन 2025 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल. सिर्फ 2026 ग्रेजुएट्स ही एलिजिबल है. दे मेंशन हियर क्लियरली हाउ टू अप्लाई. इसके लिए प्रोसीजर है, ठीक है, जो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई है, यहाँ पे भी आप जाके कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली लिखेंगे गूगल पे तो भी आ जाएगा. ठीक है, तो क्लिक ऑन अप्लाई नाउ टू प्रोसीड ए न्यू वेब पेज हियर.
ठीक है, फिर आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लॉग इन करना है, प्रोसीजर जो भी लिखा है वो पूरा यू नीड टू फॉलो दिस वन। इंपॉर्टेंट क्या है, इंश्योर द डिटेल्स एंटर्ड बाय यू इन एप्लीकेशन पोर्टल आर कंप्लीट एंड एक्यूरेट हो, एग्रीगेट मार्क्स आपके पास जो हो वो वही हो, ठीक है। यू शुड मेंशन हियर व्हाटएवर इट इज रिक्वायर्ड, प्लीज मेक अ नोट ऑफ योर यूजर आईडी और एप्लीकेशन नंबर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, एंटर योर एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर कम्युनिकेशन, स्कैन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहां जहां पूछा गया वो सब चाहिए, और फिर भी कोई क्वेरी है तो भाई मेल आईडी भी इन्होंने दे दी है। एंड हियर यू कैन सी अप्लाई नाउ फॉर द बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप, वंस आई विल क्लिक हियर, अभी क्लिक नहीं हो रहा है बट वंस आई विल क्लिक हियर आई विल गो टू दैट पेज, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ का, आई विल गो फॉर दिस वन। ये लिख रखा है इसमें कि क्या क्या क्राइटेरिया है, 4 ईयर 8 सेमेस्टर डिग्री, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, स्टूडेंट एक्सपेक्टिंग टू ग्रेजुएट बाय द 30th June 2026 आफ्टर 10+2+10 डिप्लोमा, 10+2 या फिर 10+ डिप्लोमा, द एग्रीगेट फॉर, मतलब यहाँ वो डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब 12th के बाद इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। द एग्रीगेट फॉर द 10-12 डिप्लोमा शुड बी मोर देन और इक्वल टू 65, द एग्रीगेट फॉर BTech शुड बी मोर देन और इक्वल टू 70%, द फॉलोइंग streams for the BTech eligible only, civil or electrical, no backlog, कोई भी backlog नहीं होना चाहिए, any subject paper appeared and not clear in the first attempt is considered as a backlog, ये भी लिखा है, should be an Indian national born on or after 1 July 2002, ठीक है, कंपनी रिजर्व द राइट अंडरटेकिंग, और भी इन्होंने बताया है, ये पूरी बात यहाँ पे भी लिखी है जो अभी मैंने आपको समझाया, वो सारी डिटेल्स यहाँ लिखी है। वंस यू विल एग्री, ओके करोगे तभी आप आगे प्रोसीड करोगे, अगर आपने ओके किया तो फिर यू विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू फिल द फॉर्म। नाउ मैम ये तो आपने नहीं बताया कि ठीक है गेट स्कोर कार्ड के बिना है, बट व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर? यस, हियर दे मेंशन हियर अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। नाउ हियर इट इज क्लियरली मेंशन लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन विल बी 25 मार्च, रिटन टेस्ट होने वाला है, यस they will have the written test, और उस written test में होगा, कब होगा, अप्रैल 2nd वीक में, अप्रैल के 2nd वीक में होने वाला है। तो इफ यू ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जाम तो आपको अच्छे से पता है, सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल बिंदास होके, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसके बाद 3rd वीक ऑफ द मई में, इश्यूएंस ऑफ द स्पॉन्सरशिप लेटर मिलेगा 2nd वीक ऑफ द जून में, और इंस्टीट्यूट की ऑन बोर्डिंग हो जाएगी जुलाई से अगस्त, मतलब जब न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो जुलाई से अगस्त में आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी इन सारे इंस्टीट्यूट या इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। एनी क्वेरी यू कैन गो फॉर दिस ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि हमने बता ही दिया है, ठीक है, बस यही सारा मोर एंड लेस मेंशन है। स्टिल इफ यू विल गो फॉर दिस वन, अप्लाई ऑनलाइन पे आप जाओगे तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी, ठीक है, एंड यू कैन गो फॉर दिस वन। ये लिखा भी है उन्होंने कि भाई अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, प्लीज रिव्यू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड गाइडलाइन बिफोर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यू कैन गो फॉर इट, एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन किए गए हैं, और इवन साथ के साथ इन्होंने क्या लिखा है, दे मेंशन हियर ओके हाउ टू अप्लाई आल्सो, तो दैट्स इट, ठीक है, यही सारी डिटेल्स है। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, अगर आप सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2026 में ग्रेजुएट होने वाले हैं, अप टू द जून या जून से पहले पहले आप हो जाएं ग्रेजुएट, तो बिल्कुल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वेयर यू शुड गो एंड यू शुड प्रोसीड विद दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू कंप्लीट योर मास्टर्स ओके विद द वेरी वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूट। ओके, थैंक यू।